हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वीपी चैनल। मेरा नाम है अलका पटेल और आज हम पढ़ेंगे चाल, दूरी, समय पार्ट 1 यानी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से समझ जाए। तो फ्रेंड्स, चाल और दूरी और समय क्या होता है तो यहाँ पर जान लीजिए। माना हमने चाल, जो चाल से यानी कोई स्पीड जा रहा है, 1 घंटे में कितना जा रहा है 60 किलोमीटर, तो वो क्या वो चाल से जा रहा है। और कितने 1 घंटे में मान लो 40 किलोमीटर जा रहा है तो चाल की उसकी होगी 40 किलोमीटर। और समय कितना होगा उसका 1 घंटा, 1 घंटा। और दूरी उसकी क्या होगी 40 किलोमीटर। तो यहाँ पर इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमने क्या लिया, 3 सही 1/3 मीटर। क्या है, मीटर सेकेंड में भी दिया होता है। फ्रेंड्स, अगर मीटर सेकेंड में दिया हो तो मान लो इसको क्या हमें घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये कितना 3 और 3 कितना है यहाँ पर फ्रेंड्स, 3 का अगर 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 3 में 3 का करेंगे तो कितना होगा 9, और 9 और 1 क्या 10। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा 10/, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब 10/3 होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लीजिए ये संख्या किस सेकेंड में दी होगी, अगर ये घंटे में दी होगी गई होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब इसको हम क्या ये घंटे में पूछा है, हम यहाँ पर घंटे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या 18/5 से हम क्या इसका डिवाइड करेंगे, इंटू करेंगे, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए इंटू करेंगे। अगर यहाँ पर ये सेकेंड में पूछा जाता तो हमें क्या करते हैं, हम यहाँ पर 5/18 से करते हैं। यानी अगर बड़ी संख्या तो घंटा क्या होता है, अगर आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज है, याद नहीं रख पाते, तो यहाँ पर इसको आपको क्या क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मीटर से घंटा में करना है, मतलब घंटे में अगर कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो मीटर सेकंड में ही होगी तभी तो हमें घंटे में कन्वर्ट करना होगा। तो घंटे में अगर कन्वर्ट करना है हमें, तो यहाँ पर देखिए 18, तो बड़ी संख्या, तो घंटा बड़ा होता है सेकंड से या मिनट से, तो घंटा तो 18 ऊपर आना चाहिए, बड़ी संख्या ऊपर। और अगर घंटा दिया हो और सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सेकंड छोटी होती है, तो हमें ये 5/18 से करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये 18 ये दिया है तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये इससे काटेंगे तो कितना 2 बार, इससे काटेंगे तो 6, तो यहाँ पर 6 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 12, तो 12 किलोमीटर घंटा, मीटर घंटा। ये हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स, ये तो हो गया ये इस तरह से का क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये चाल दूरी, हमने सिर्फ ये दूरी आपको निकालना बताया था। अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए, ये 18 नहीं 36 किलोमीटर घंटा दिया गया है, कितना 36 किलोमीटर दिया गया है। इसके बाद अगर इसे मीटर सेकेंड में करना है तो क्या करेंगे, मीटर सेकेंड में हमने आपको बताया था कि उसमें 5/18 करना है, कितना 5/18। अब इससे इसको काटेंगे 2 तो ये 10 मीटर मीटर सेकेंड हो जाएगा, ये मीटर सेकेंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर इसको ये कितना मीटर सेकेंड में निकालना है तो 5/18, और अगर घंटा में निकालना है तो 18/5 होगा। अब हम देखते हैं इसमें कुछ विमान हो, कुछ गाड़ी हो, हवाई जहाज हो, या कुछ भी हो। अगर मान लीजिए ये एक रेल है, ये रेल, ये रेल है। अगर यहाँ पर ये रेल दी गई है तो इसको क्या क्या होगा, इसका यहाँ पर ये रेल दी गई है फ्रेंड। अब इसमें अगर कोई मान लीजिए वो ये जाने कि वो एक खंबे को पार कर रही है या एक पुल को पार कर रही है, तो फ्रेंड्स अगर वो पुल को पार कर रही है तो वह कितने, मान लो ये ट्रेन है 150 मीटर लंबी, कितनी 150 मीटर लंबी है। अब यहाँ पर ऐसे पूछा जाता है कि अगर वो एक खंबे को पार करेगी तो वो कितनी दूरी पर गई, तो एक खंबा देखिए, ये खंबा यहाँ पर दिया गया है, तो ये खंबा दिया गया है, तो ये खंबे में वो खुद की ही दूरी को अगर वो अपनी खुद की दूरी ही तय करेगी ना, ये खंबा दिया गया है, तो ये सिर्फ एक खड़ा हुआ, तो यहाँ पर से वो यहाँ से जाएगी तो यहाँ तक जाएगी, तो वो अपनी खुद की दूरी करेगी। तो अगर क्वेश्चन में, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि वह कितनी दूरी पर गई, तो वह 150 किलोमीटर की दूरी तय की, उसने ज़्यादा नहीं की, क्योंकि वो खंबा, यहाँ पर एक पुल हो, अगर पुल भी दिया गया और यहाँ मान लीजिए ये भी यहाँ पर गई और पुल दिया गया, अगर निगली जीवन की वस्तुएं दी गई, आदमी भी दे सकता है, तो आदमी को अगर देगी तो वो भी अपनी 150 मीटर की दूरी ही तय करेगी, वो खुद अपनी दूरी करेगा। यहाँ पर एक अच्छा लंबा पुल दिया गया है, तो पुल दिया गया है तो वो पुल मान लीजिए कितना 100 मीटर लंबा, कितना 100 मीटर लंबा। अब पुल 100 मीटर लंबा है तो वो पुल, क्योंकि पुल तो बहुत लंबा होता है ना, पुल लंबा होता है, कितना लंबा होता है, तो ये वो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी अगर तय करेगी
तो कितना होगा उसका 150 और 100 तो कितना हो जाएगा 250 मीटर, ये 250 मीटर। लेकिन अगर एक खंबा है या आदमी है तो वह सिर्फ अपनी ही दूरी तय करेगी। वह किसी अगर पुल आए तो इसमें उसकी ये दी होगी, मतलब पुल की भी दी होगी कि हाँ वो इतने मीटर का है और इतने मीटर का। और आदमी की अगर करेगी तो अगर मान ली दिया भी ना हो गया हो तो फिर भी वो 150 मीटर की ही दूरी तय करेगी। तो फ्रेंड्स देखिए इन क्वेश्चनों को इस तरह सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर देखिए इसके आए तो ये 250 हो गए, और सिर्फ अगर ये आदमी को और किसी खंबे को पार करेगी तो 150 मीटर ही उसकी लंबाई होगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। हमने आपको उदाहरण समझाया था ताकि आप क्वेश्चनों को आसानी से समझ पाए। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करके। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया गया है एक कार 36 किलोमीटर घंटा की गति से दौड़ रही है, वह 32 सेकंड में कितनी दूर पर लेगी, मतलब पार कर लेगी। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है आपको हमने उदाहरण में नहीं समझाया लेकिन हम क्वेश्चन में समझा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक कार 36 किलोमीटर की गति से दौड़ रही है, मतलब 36 किलोमीटर, और यहाँ पर क्या किलोमीटर में दिया गया और ये नीचे क्या 32 सेकंड में पूछा गया। तो पहले जो हमें दिया गया है और जो पूछा गया होता है ना उसकी वही संख्या ये सेकंड में दी गई, तो इसको भी हमें सेकंड में निकालना पड़ेगा ना पहले, क्योंकि सेकंड में नहीं निकाल पाएंगे तब तक इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए इससे हम पहले इसको हम निकालें। तो यहाँ पर 36 दिया गया, तो हमने आपको अभी उदाहरण के माध्यम से ये समझाया था कि 36 दिया गया। अब इसको हमें अगर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो सेकेंड क्या होती है, छोटी होती है। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे 5/18 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इससे काट दिया तो यहाँ पर 10 मीटर ये सेकेंड आ गया। अब 10 मीटर सेकेंड यहाँ पर आ गया, तो मतलब 10 सेकेंड में कितना वह 1 मीटर जा रही है, कितना 10 सेकेंड में वह सिर्फ 1 मीटर जा रही है। तो यहाँ पर कितना पूछा है, क्या पूछा है, वह 32 सेकेंड में कितनी दूर जाएगी। तो यहाँ पर 32 का पूछा गया, तो 32 का अगर हम 10 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 320। तो 320 क्या 320 मीटर दूरी वह पार कर लेगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्योंकि अभी आपने वीडियो देखा नहीं है तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आप 1-2 क्वेश्चन देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करना है, ये 36 दिया था और यहाँ पर किलोमीटर में दिया गया, यहाँ पर सेकेंड में दी गई, तो हमें किलोमीटर को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो सेकेंड में कन्वर्ट कितने 5/18। यहाँ पर अगर सेकेंड में दिया होता यहाँ पर किलोमीटर में करना होता तो क्या करते, यहाँ पर 18/5 करते और किलोमीटर में ज्ञात करते और इसका गुणा करते। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्या दिया गया है, यहाँ पर पहले किलोमीटर में दिया गया बाद में सेकंड, तो इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया और आए तो ये एक से मतलब ये 10 मीटर 1 सेकंड में जा रही है, तो 32 सेकंड को 32 सेकंड में कितने जाएगी 320 मीटर जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया गया एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है, उस व्यक्ति की गति कितने किलोमीटर घंटा है। तो यहाँ पर देखिए 700 मीटर दिया गया कि मीटर लंबी सड़क वो 5 मिनट में पार कर रहा है। यहाँ पर मिनट दिया गया लेकिन वहाँ पर हमें बताना है क्या है, घंटे में बताना है। तो फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ 600 मीटर दिया गया है और अगर हम किसी को भी हम घंटा किलोमीटर में निकालें तो वहाँ पर 1 किलोमीटर तो ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर मीटर में दिया गया है तो इसको हम इसका अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 किलोमीटर होना चाहिए। तो 1 किलोमीटर को यहाँ पर 600 मीटर में लिखा गया तो हमें भी मीटर में ही लिखना होगा। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 600 दिया गया है तो इसका हम 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये कितना दिया गया है 5 दिया गया है, कितना दिया गया है 5। अब 5 दिया गया है तो यहाँ पर देखिए ये मिनट में दिया गया था और हमें घंटे का याद करना तो 1 घंटा तो हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन फिर यहाँ पर मिनट में दिया गया तो हमें क्या 60 मिनट लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर कितने 60 मिनट लिख दिए। अब फ्रेंड्स इसको हमें सॉल्व करना है पहले। तो यहाँ पर देखिए ऐसी संख्या से काटी, इसको अलग अलग काटना है, लेकिन हमने अभी साथ में आपको बता रहे हैं ताकि आप अच्छे से इसको कर पाए। तो यहाँ पर देखिए इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या 3/5, 3/5 क्या है, अगर ये शून्य और ये शून्य कट गई, यहाँ पर 10 बचा तो ये 3 और ये 5 से कट जाएगा। अब इस संख्या को काटेंगे तो यहाँ पर 1/12 हो जाएगा। अगर इस तरह से हम इन संख्याओं को पलटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 3/5 और इसका क्या होगा ये 12 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये संख्या कट रही है तो काट दीजिए, नहीं कट रही है तो मत काटिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कितना दिया गया 12, तो 12 का ये तो संख्या नहीं कट रही है। तो यहाँ पर देखिए ये 12 दिया गया है और यहाँ पर ये कितना 5 दिया गया, तो ये नहीं कट रही, ये संख्या और ये संख्या भी नहीं कट रही, तो क्योंकि एक का तो कोई महत्व नहीं होता। यहाँ पर देखिए 12 का 3 में तो 36,
अगर 36 को 5 से तो नहीं कट रहा है, लेकिन फिर भी हम अगर इसको करेंगे तो क्योंकि हमें घंटा का तो बताना पड़ेगा, ऐसे हम नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ आपको इनको अच्छे से समझना है। पहले आपको वीडियो देखना है और रोक कर अपने आप एक क्वेश्चन करना है और उसको सॉल्व करके देखना है, तभी आप अच्छे से क्वेश्चनों को कर पाएंगे। क्योंकि हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप अच्छे से सीख जाए, इसी वीडियो में सीख जाए। लेकिन एग्ज़ाम में तो आप तभी कर पाओगे जब आप घर पर भी इनका रिवीजन करोगे। आप इन पर घर पर भी आपको बहुत ज़्यादा ही करना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सरल नहीं होती, बहुत ही टफ होती है। इसलिए आपको अच्छे से इनका करना है, वीडियो देखना है, ताकि वीडियो के माध्यम से आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया गया है एक विमान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की यात्रा किया 500 किलोमीटर घंटा, 400 किलोमीटर घंटा तथा 250 किलोमीटर घंटा की गति से करता है। उस विमान की औसत गति कितनी है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पूछा गया कि उस विमान की औसत गति बतानी है। अब विमान की तो यहाँ पर देखिए 2500 का कितने में जा रहा है, 500 किलोमीटर घंटा। अगर 2500 तो वह जा तो 500 किलोमीटर घंटा, लेकिन इसकी औसत गति हमें ज्ञात करनी है। क्योंकि वह 2500 किलोमीटर जा रहा है तो वह 500 किलोमीटर घंटा की गति से, मतलब 1 घंटे में 500 किलोमीटर जा रहा है। उसके बाद ये यहाँ पर दिया गया है 1200। तो अब 1200 को, ये 1200 दिया गया है, तो 1200 कितने किलोमीटर घंटा की गति से जा रहा है? वह 400 किलोमीटर की। और 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है तो वह कितने 250 किलोमीटर घंटा की गति से जा रहा है। तो यहाँ पर ये औसत गति बतानी है। गति तो दी गई है, लेकिन औसत गति बतानी है। तो यहाँ पर देखिए ये पहले क्या दिया गया है 2500, कितना, ये 2500 दिया गया है, फिर 2500, हाँ ये 2500 दिया गया। अब यहाँ पर फिर से 2500 दिया गया, तो यह 500 किलोमीटर घंटा की गति से जा रहा है। तो यहाँ पर कितना, इसको काटेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। यानी 5 क्या आया है, 5 घंटे, मतलब 5 घंटे में वो पहुंच जाएगा। कितने, 5 घंटे में पहुंच जाएगा। लेकिन वह जा 1 घंटे में 500 किलोमीटर जा रहा है, तो टोटल दूरी उसे 2500 किलोमीटर की तय करनी थी, तो 5 घंटे में पहुंच गया। इसके बाद क्या होगा, यह 1200 किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ पर कितने की से जा रहा है, यहाँ पर 400, 1 घंटे में 400 किलोमीटर जा रहा है। तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो 3 घंटे, कितने, 3 घंटे। अब इसके बाद क्या बचा है, ये 500 किलोमीटर का बचा है, ये 500 किलोमीटर का बचा है। तो ये कितने 250 किलोमीटर घंटा की गति से जा रहा है, तो ये 2 घंटे। अब ये 2 घंटे हो गए। इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 2500 दिया गया है, पहले कितना 2500, फिर 1200 और फिर 500 दिया गया। तो इन तीनों का योग करना है। कितना, यहाँ पर देखिए 2500 प्लस 1200 प्लस 500, तो ये कितने होंगे। और यहाँ पर क्या करना है, ये 5 घंटे प्लस 2 घंटे प्लस 3 घंटे। तो यहाँ पर देखिए ये करेंगे तो कितना 4200, और ये करेंगे तो कितना 10। अब हमने ये इनका योग क्यों किया, क्योंकि टोटल दूरी हमने ये की। यहाँ पर देखिए टोटल दूरी हमने की 2500 और 1200, तो ये 2500 और 1200 जो है 500 की। इसके बाद क्या, इन तीनों को जोड़ लिया, क्योंकि हमें औसत ज्ञात करने के लिए तीनों को जोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद यह 500 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जा रहा है, एक 400 किलोमीटर की जा रहा है और एक 250 की जा रहा है। तो हमने यही पता लगा दिया कि वो कितने घंटे में पहुँच रहा है, कितने घंटे में पहुँच रहा है। तो यहाँ पर 4200, तो 10 घंटे में पहुँच रहा है, कितने 10 घंटे में। तीनों मिलकर 10 घंटे की यात्रा कर रहे हैं, तभी वो 4200 किलोमीटर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी औसत दूरी बतानी है, तो कितना होगा यहाँ पर 420, यानी उसकी औसत दूरी कितनी हो गई यहाँ पर फ्रेंड्स, 420 किलोमीटर घंटा उसकी औसत दूरी हो गई फ्रेंड्स। अब ये औसत दूरी ये हो गई, मतलब तीनों, एक 500 की स्पीड से जा रहा है, एक 400 की और एक 250 की। तो इन तीनों का हमने औसत निकाला है, और कितने, वो 250 जा रहा है, एक 1200 जा रहा है और एक 500 जा रहा है। तो इनकी औसत दूरी हमने ज्ञात की ना, तो औसत दूरी हमारी 420 किलोमीटर घंटा होगी। मतलब 500, 400 और 250 का तीनों का औसत किया तो कितना हो गया, 420 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। इसमें किस फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है, पहले हमें यहाँ पर ये 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रहा है, 1 घंटे में 500 किलोमीटर जा रहा है ये, और टोटल दूरी 2500, तो 5 घंटे में पहुंचेगा, एक 3 घंटे में, एक 2, इन तीनों का योग करना है। और फिर भी ये 2500 किलोमीटर जा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर, फिर 1200 और फिर 500, इन तीनों का योग करना है और इनको डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिए गए एक कार किसी यात्रा को 11 घंटों में पूरा करती है। पहली आधी 30 किलोमीटर घंटा और दूसरी आधी 5 किलोमीटर घंटा
तो कार कुल कितनी दूरी चली। यानी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 11 घंटों में वो यात्रा पूरी करती है, लेकिन आधी दूरी वह 30 किलोमीटर घंटा की से चली और आधी 25 किलोमीटर की, तो टोटल दूरी उसकी कितनी हुई। तो फ्रेंड्स हमें इस क्वेश्चन को हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया, यहाँ पर कितनी, यानी मतलब वह यात्रा की उसने, तो यहाँ पहली यात्रा और दूसरी यात्रा, 2 यात्रा की ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2, कितना 2, यहाँ पर हमने हल नहीं लिखा है तो लिख दी, क्योंकि हम इसको हल कर रहे हैं यानी सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा, पहले हमने आधी यात्रा लिखी, तो इस क्या करेंगे, ये कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, कितना 2 दिया गया। अब ये 2 यात्रा है तो 2 लिख दिया, और यहाँ पर कितने 11 घंटों में तय की, कितने 11 घंटों में, तो यहाँ पर क्या गुणित 11 लिख दी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करें, उसने पहली यात्रा कितनी 30 किलोमीटर के घंटे की गति से की, तो 30 यहाँ पर, और दूसरी यात्रा उसने क्या की 25 किलोमीटर घंटे की गति से। यहाँ पर देखिए 25 दिया गया है, 25 दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये 25 और ये 30 कितना होता है 55, इन दोनों को जोड़ के लिखना है, कितना इन दोनों को जोड़ के करना है और इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये 2, तो ये 2 क्या दिया गया है, ये दोनों मतलब पहली आधी यात्रा और दूसरी यात्रा, तो मतलब 2 बार उसने यात्रा की, तो 2 और 11 घंटों में पूरी की, तो 11 और 30 किलोमीटर घंटा की गति से की और 25 से, तो और इन दोनों का योग ये 30 किलोमीटर घंटा और 25, क्योंकि दोनों का योग इसलिए किया क्योंकि 1 घंटे में मान लो 2 यात्रा होगी ना, तो 30 भी जाएगी और 25 भी जाएगी, तो 55 हो जाएगी ना। 1 घंटे में वो कितनी दूर चली जाएगी, यानी उसका 2 घंटे होगा जाएगा, कितना 2 घंटे, 11 घंटों में की तो 2 घंटे हो जाएगा, तो उनका दोनों का योग कितना होगा 30 और 25 होगा। तो अब यहाँ पर देखिए इससे अगर इसको काटेंगे तो कितनी 5 बार, इससे इसको करेंगे तो कितना 5 बार, 5 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 10 होगा, और 10 का यहाँ पर क्या करेंगे इस 30 में करेंगे तो कितना होगा 300, यानी 300 किलोमीटर चली, मतलब एक कार कितने 300 किलोमीटर चली। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन आप इसको सॉल्व इनकी आसान ट्रिक समझिए। अगर आप इनकी ट्रिक समझ गए तो आप एग्जाम में आसानी से इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। हम इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक और बताते। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ये 11 दिया गया, 11 घंटे की। मान लीजिए उसने क्या 12 घंटों में तय की, और वहाँ पर भी 2 बार दूरी तय की ना, 2 मतलब पहली यात्रा की और दूसरी यात्रा की। तो यहाँ पर देखिए कितना 2 गुणित 12, अब यहाँ पर ये 12 आ गया। इसके बाद क्या उसने ये 30 किलोमीटर की, तो हम मान लीजिए लेते हैं 20 किलोमीटर घंटा, और यहाँ पर ये 25 की, तो इसको क्या मान लेते हैं 30 मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, ये मान लिया, तो यहाँ पर क्या इन दोनों का योग होगा तो कितना 50 हो जाएगा, कितना होगा फ्रेंड्स 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 50 से अगर इसको काटा तो यहाँ पर 3 बार, और यहाँ पर कितनी 5 बार कटा, और इससे 5 से अगर इसको काटा तो कितने 4 बार हो गया। तो अब यहाँ देखिए 4 और 2 का करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, 4 में 2 का करेंगे तो 8 आएगा, मतलब इंटू करेंगे तो 4 का 2 में करेंगे तो 8, और 8 का 3 में करेंगे तो कितना 24 होगा, और 24 का अगर 12 में करेंगे तो कितना होगा 24 गुणित 12। तो यहाँ पर कितना होगा 12 का करेंगे तो यहाँ पर कितना 48 का 8, और बचा कितना 4, 12 24, 24 और 4 कितना 28, यानी 228 किलोमीटर घंटा हो जाएगी, कितना घंटा। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद करते होंगे कि हमने जो भी क्वेश्चन इस चाल दूरी समय के पहले पार्ट में कराए आपको उनको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम फ्रेंड्स इसके बाद हम सेकेंड पार्ट बनाएंगे। पहले आपको फर्स्ट पार्ट देखना और फिर सेकेंड पार्ट देखना। इसके सिर्फ 2 पार्ट नहीं, इनके बहुत सारे पार्ट बनेंगे, क्योंकि ये चाल दूरी समय रेलगाड़ी इनका सबका कराएंगे, तो ये इनके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, और हम 1-2 वीडियो में अगर आपको समझा देंगे तो आपको इसको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर आपने पहले आपको फर्स्ट पार्ट देखना है और फिर सेकेंड पार्ट देखना है। अगर हमारा वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों में भी इसको कीजिए, तो ताकि वो भी देखें तो उनका भी सिलेक्शन हो जाए। और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम जो भी अगला वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। इसलिए फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारी मेहनत का फल हमें वही मिलता है, आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।